औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे काम में बिज़ी हो रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जून का पहला हफ़्ता स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी भी पूरे पाकिस्तान में शदीद गर्मी की लहर जारी है। चरिंद परिंद इंसान सब के सब इस गर्मी की शिद्दत से बहुत तंग हैं और लोग बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं हीट वेव की वजह से। और जिन हजरात ने फैंसी बर्ड्स या परिंदों का, जानवरों का शौक़ पाला हुआ है, उनके जानवर भी बीमार होकर मर रहे हैं गर्मी की वजह से, और परिंदे भी बीमार हो रहे हैं हीट वेव की वजह से। तो फ्रेंड्स, कोशिश करें कि अपने पास वही परिंदे पालें आप लोग जो सर्दी गर्मी आराम से सह लें, ज़्यादा केयर ना करनी पड़े उनकी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अहम होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी दवा जो कि नहायत सस्ती भी है और उसके थोड़े से इस्तेमाल से आपके बर्ड्स गर्मी की शिद्दत से बच सकते हैं और मौत के मुंह से बाहर आ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर तो आपके परिंदे गर्मी की शिद्दत से बीमार हो रहे हैं, निढाल हो रहे हैं और मुंह खोल के सांस ले रहे हैं और एक ही जगह बैठे हैं, या निढाल होके अपने पर फैलाए बैठे हैं, ये मैं फ्रेंड्स परिंदों की बात कर रहा हूँ। अगर जानवर होगा तो उसकी भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन होगी। तो फ्रेंड्स, और साथ ही साथ आपके जानवर या परिंदे ज़्यादा बिठे भी कर रहे हैं, और बिठे पतली हैं ज़्यादातर। जैसे कि फिर आप मेरे सामने देख रहे हैं कि एग्जीबिशन का पीस है। काफ़ी दिनों से ये मुंह खोल के सांस ले रहा था, तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दे सका इस पर, लेकिन मैं इसका थोड़ा बहुत इलाज कर रहा था। लेकिन अब इसकी तबीयत ज़्यादा डाउन हुई है, तो मैं इसका अब इलाज स्टार्ट करूँगा और आप बताऊँगा आपको कि कैसे करना है आपने भी। अगर आपके परिंदे ऐसे गर्मी की शिद्दत की वजह से निढाल पड़े हैं और बिठे भी ज़्यादा कर रहे हैं और बिठे पतली हैं, तो फ्रेंड्स ये आपके सामने इलाज मौजूद है। इससे कहते हैं पेडिट्राल, ORS, उर्दू में निमकोल भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये एक इलेक्ट्रोलाइट ORS का साशे है जिसके अंदर वो तमाम अहम नमकियात और ताकत मौजूद होती है जो एक जानदार को चाहिए होती है अपने आप को सरवाइव करने के लिए गर्मियों के अंदर। फ्रेंड्स, गर्मियों के अंदर असल में इंसान हो या परिंदे जानवर हो, उनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है और वो बहुत ज़्यादा हाँपते हैं, और गर्मी ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा बिठे भी करते हैं और बिठे पतली होती हैं। और जारी बात है, परिंदा जब अपने आप को गर्मी के अंदर ज़िंदा रखने की कोशिश करेगा तो उसकी ताकत ज़्यादा लगेगी, बिठे करेगा, जिससे उनका पानी कम होगा, और जिसकी वजह से आपका परिंदा जानवर निढाल होके एक कोने में बैठ जाएगा थक हार के, क्योंकि उसकी बॉडी के तमाम इलेक्ट्रोलाइट्स और तमाम अहम पानी और नमकियात उसकी निकल चुके होंगे पसीने की सूरत में, बिठों की सूरत में। तो फ्रेंड, जारी बात है, फिर इंसान क्या जानवर क्या, वो निढाल होके इस तरह कोने में बैठ जाएगा और मूवमेंट भी नहीं करेगा, आहिस्ता आहिस्ता दाना पानी खाना भी छोड़ देगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आप दोस्तों ने बाज़ार से जाके बस एक ORS का साशे ले आना है, जिसे हम उर्दू में निमकोल कहते हैं। कंपनी पेडिट्राल हो तो बेस्ट है, या कोई भी कंपनी आपको इजीली बाज़ार से मिल जाए। बस ORS हो, निमकोल का साशे हो, वो आपने लेके आना है। आप पढ़ सकते हैं कि इसके पर लिखा हुआ है फॉर ट्रीटमेंट और डिहाइड्रेशन ड्यू टू डायरिया एंड वॉमिटिंग। मैं आपको बता दूं उर्दू में कि ये इलेक्ट्रोलाइट नमकियात का पाउडर होता है, जिसको आप पानी में हल करके इंसान भी इस्तेमाल करते हैं, अपने जानवरों को भी दे सकते हैं आप लोग, और परिंदों को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। और आपके परिंदे अगर डायरिया कर रहे हैं
तो ज़ाहिर बात है उनकी फिर बॉडी जो होगी वो पानी की कमी का शिकार होगी और वो बीमार हो जाएंगे। और अगर आप लोग अपनी जानवरों का, परिंदों का डिहाइड्रेशन का इलाज नहीं करेंगे और ये जो मैंने आपको अभी अलामात बताई हैं कि आपका परिंदा गर्मी की वजह से एक कोने में बैठ जाएगा, बिट्ठे ज़्यादा करेगा या पतली करेगा और मूवमेंट छोड़ देगा, तो अगर आप लोग इस सिचुएशन का इलाज नहीं करेंगे तो फ्रेंड्स आपका परिंदा या पेट मर सकता है। क्योंकि जब बॉडी में ताकत ही नहीं रहेगी तो वो ज़ाहिर बात है जब खाना पीना छोड़ देगा और मर जाएगा। तो फ्रेंड बाज़ार से आपने ये और ऐसे साशे लेके आना है और तरीका इस्तेमाल मैं आपको बहुत बता दूं, बहुत सिंपल है। फ्रेंड ये जो साशे है ये तकरीबन 20 से 25 ग्राम का होगा, लेकिन आपने इस साशे के अंदर जो पाउडर है वो आपने फ्रेंड 1 से 2 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर मिक्स करना है। मिसाल के तौर पे ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये बोतलें पानी की, ये 1 लीटर बोतल का साइज़ है। तो अगर आपने इस साइज़ वाली बोतल के अंदर ये ORS नमकोल डालना है तो आप 2 से 3 चुटकियाँ इसकी लेंगे और इतने साइज़ की जो बोतल है पानी वाली उसके अंदर पानी डालेंगे पहले और 2.5 से 3 चुटकियाँ आप डाल देंगे इस नमकोल की इस 1 लीटर वाले पानी में। अब फ्रेंड 2.5 से 3 चुटकियाँ जो होती हैं तकरीबन 2 ग्राम बनती हैं। ये हर बंदे के पास पैमाना नहीं होता, इसलिए मैं आप लोगों को चुटकियों का बता रहा हूँ ताकि सबके लिए इस्तेमाल करना आसान हो। और इसी तरह का बोतल 1.5 लीटर की है या 2 लीटर की है तो तादाद आप इसकी बढ़ाते जाएंगे। तरीका सिंपल है, आपने पहले एक साफ़ बोतल लेनी है, बोतल को अच्छी तरह साफ़ कर लेना है सिरके वाले पानी से या जिससे आप करते हैं। उसके बाद बोतल को साफ़ करने के बाद इसमें एक साफ़ सुथरा पानी भरना है और साफ़ सुथरा पानी भरने के बाद आपने नमकोल के 3 चुटकियाँ डाल दें 1 लीटर पानी के अंदर। और जिस तरह आपका बर्तन बढ़ता जाएगा, बड़े साइज़ का बर्तन होगा, चुटकियाँ का साइज़ भी बढ़ता जाएगा, इस पाउडर की तादाद भी बढ़ती जाएगी। और अपने परिंदों को, जानवरों को, पेट्स को आप ये पीने के लिए दें सारा दिन के लिए और कोशिश करें कि 24 घंटे बाद ताज़ा नमकोल वाला पानी तैयार करें। फ्रेंड्स इंशाल्लाह जब आपके परिंदे के नमकोल वाला पानी पिएंगे तो उनकी जो जिस्मानी हालत है, जैसे वो मुंह खोल के सांस ले रहे होंगे, बिट्ठे पतली कर रहे होंगे और निढाल पड़े होंगे, तो आपके परिंदे जब ये पानी पिएंगे तो इंशाल्लाह वो अपनी अलामात बीमारी वाली ख़त्म कर देंगे और नॉर्मल एक्टिव लाइफस्टाइल में आ जाएंगे और गर्मी को बर्दाश्त करने की उसके अंदर क़ुव्वत पैदा हो जाएगी। और फ्रेंड्स ज़रूरी नहीं कि आपके परिंदे जब बीमार हों गर्मी की वजह से तभी आपने ये नमकोल इस्तेमाल करना है। आप लोग 10 दिन में एक बार या हफ्ते में 1 से 2 बार इस नमकोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने परिंदों को पानी वाले बर्तन में, जिस पानी वाले बर्तन में पानी पीते हैं उसी में मिलाकर आप इस्तेमाल करा सकते हैं। इससे ये होगा कि आपके परिंदे बीमार ही नहीं होंगे, आपको तंग ही नहीं करेंगे, बल्कि नमकोल वाला पानी पीने से वो हमेशा एक्टिव ही रहेंगे और आपको फिर मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसे आप कहेंगे एहतियाती तदाबीर के तौर पर आप इस्तेमाल करना कहेंगे इसे। तो फ्रेंड्स ये आज की छोटी सी वीडियो थी, सिंपल वीडियो थी। मैंने सोचा कि आजकल मौसम के लिहाज से लोग परेशान होंगे, इस मसले से दो चार होंगे, तो क्यों ना आप दोस्तों की मदद की जाए और बताया जाए कि सस्ता आसान हल क्या आपको हम दे सकते हैं, जिससे इस वजह से आप लोग अपने परिंदों को, परिंदे फ्रेंड किसी किस्म के भी हों, उनको आप ये नमकोल का पानी दे सकते हैं। जानवर किसी किस्म का भी हो या आपका मुर्गियाँ किसी नस्ल की भी हों, आप बासानी उनको ये बिला तकल्लुफ़, बिला एहतियात या बगैर टेंशन के उनको ये इस्तेमाल करा सकते हैं नमकोल वाला पानी। इसके फ़ायदे हैं, नुकसान कोई नहीं है। बस कोशिश कीजिएगा कि रोज़ 24 घंटे बाद पानी ताज़ा बनाइएगा नमकोल वाला। और
तादाद ज़्यादा ना हो, इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा। जिस तरह मैंने आपको डोजेज बताई है उसी डोज में रह के इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा किसी चीज़ की हो जाए मकदार तो नुकसानदेह होती है, हमारे लिए भी, हमारे पेट्स के लिए भी। तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो ORS नमकोल वाला पानी हम बनाएंगे और ये साशे ख़रीदेंगे, तो ये फ्रेंड साशे 30 रुपये का बाज़ार से आज की तारीख में बासानी मिल जाता है। और अगर हम चुटकियों की बात करेंगे, 2 ग्राम या 3 चुटकियों के बराबर इसका पाउडर इस्तेमाल करेंगे लीटर वाले पानी में, तो ये 5 रुपये का इलाज बनता है आप लोगों के लिए। क्यों समझ लेंगे, 5 रुपये में आप अपने परिंदों की ज़िंदगी खरीद रहे हैं। परिंदे हेल्दी रहेंगे आपके, तो आप भी खुश रहेंगे, परेशान नहीं रहेंगे। परिंदे बीमार होंगे, आपके पेट्स बीमार होंगे, तो आप भी टेंशन में आ जाएंगे। तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के मुतालिक कोई सवाल जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह की गर्मियों की मुश्किलात या गर्मियों के मुतालिक या गर्मियों के सीज़न में जो एक फैंसियर मुश्किलात आती हैं, उनका हल मैं आपको अगली वीडियोज़ में आहिस्ता आहिस्ता, जब तक गर्मियां हैं, वीडियोज़ बना के आप लोगों की मदद करता रहूँगा अपनी वीडियोज़ के ज़रिए, ताकि जो मुश्किलात हमने फ़ेस की हैं वो आप लोग फेस ना करें, ताकि नया फैंसी भी जब स्टॉक में आए तो वो भी घबराए मत। बाकी फ्रेंड्स, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, और अपने घर वालों को, अपने आप को, अपने बच्चों को, फैमिली को और परिंदों को हीट से और गर्मी से और हीट वेव से बचाइएगा। गैर ज़रूरी घर से बाहर सफ़र मत कीजिएगा। अपना और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।